युस्त्राख्यो नदी नेंग स्थानावस्त्री वामी नेंगवंग स्थानावस्त्री से नित्य प्रतिषेध पाता था। आम विभक्ति में विकल्प कर रहे हैं वामी। अप्राप्त विभाषा कहेंगे इसको। आम के पर रहते नदी संज्ञक नहीं होते। कौन? विकल्प से नहीं होते। न्यंगवंग ये अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र की। इयंग वंग स्थानो यू, इयंग वंग स्थानो ठीक हो गया। ये जो पद है ना, ये इसका विशेषण है। बहुब्री समास है, व्यधिकरण बहुब्री, और ये इसका विशेषण है यू का। व्यधिकरण बहुब्री बोलते हैं ना। क्या होता है व्यधिकरण बहुब्री? उदाहरण बोलो, कोई लौकिक उदाहरण। जैसे लंबोदर ये हो गया हैं? ये जो उदाहरण दिया तो तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान का हो गया। ये तो चित्रगु, ये तो समानाधिकरण है दोनों। ये व्यधिकरण थोड़ी है। लंबोदर चित्रगाव यस्य, लंबा उदर यस्य। चित्रगु तो चित्रगाव यस्य समानाधिकरण बहुब्री है। जिन पदों का समास करते हैं वे समान अधिकरण वाले होने चाहिए, एक आधार वाले होने चाहिए। लंबोदर ये तद्गुण संविज्ञान है, ये अतद्गुण संविज्ञान, इतना फर्क है। हैं? चक्रपाणी बोल रहे हैं ना। चक्रम पाणव यस्य, तो ये तो है प्रथमांत और ये सप्तम्यंत, ये है व्यधिकरण। या कंठे कालयस्य, यहां सप्तमी है, यहां प्रथमा है, इधर ये सप्तमी, इधर ये जो है ये सप्तमी, ये प्रथमा है। हो गया ना व्यधिकरण। कलिंग क्या अर्थ है? कलिंग है शिखा में जिसके, तो वो भी व्यधिकरण बहु रहे। कलिंग है शिखा में जिसके। चंद्र चंद्र शेखरे यस्य, चंद्र है शेखर में जिसके। चंद्र शेखर, शेखर क्या है? शिखा, शिखा, शिखर, शेखर। चंद्र है शिखर में जिसके, सिर में जिसके। तो ये सब व्यधिकरण बहुब्री हैं। नई बात पता लगी हैं? हाँ, एक ही अर्थ में ले लिए चंद्रशेखर। अब यहां पर ये समझे बिना, व्यधिकरण बहुब्री को समझे बिना ये समझ में नहीं आएगा। यंग वंग स्थान पद अब समझ में आ गया ना। व्यधिकरण बहुब्री क्या होता है संतोष? व्यधिकरण बहुब्री समझ लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा। जिन पदों का समास करते हैं वो दोनों मिलकर के एक को कहें तो समानाधिकरण, अलग अलग को कहें, अलग अलग को कैसे कह रहे हैं? चक्रपाणी है, चक्र और हाथ अलग अलग चीज है,
तो चक्र हाथ में है जिसके, तो चक्र अलग चीज है, हाथ अलग चीज है, दोनों अलग अलग है ना। पर वहां पर लंबोदर में लंब अलग चीज है, उधर एक अलग चीज है, फिर भी दोनों एक को बता रहे हैं। वहां पर जब हम कथन कर रहे हैं, दो चीजें अलग अलग एक को बताएं तो समान अधिकरण, अलग अलग को ही बताएं, अलग अलग होते हुए भी अलग अलग को ही बताएं तो व्यधिकरण। चक्र है पानी में जिसके, चक्र अलग है, पानी अलग है, अलग अलग ही बता रहे हैं। पर यहां चित्रगाव यस्य या लंबोदर या लंबकरण बोलेंगे ना, तो लंब अलग है, कर्ण अलग है, पर अलग को नहीं बताते। लंब और कर्ण एक ही हो गए ना, हैं? बुद्ध भगवान जैसे मान लीजिए लंबे हैं कान जिसके, तो लंब कान, कान भी वही है, और वो हैं जिसके, वो फिर उसका संबंध बता दिया। ठीक है। कंठ में काला तिल है जिसके, या काला निशान है जिसके, तो कंठ एक अलग चीज है, काला एक चीज है। पूरा कंठ काला नहीं है। समान अधिकरण तब होता पूरा का पूरा कंठ और काला वही होता, कंठ भी वही काला भी वही। तो कंठ अलग है, लंबा चौड़ा है, उसमें से एक काला भाग बताया जा रहा है, समानाधिकरण बहुब्री है। वहां पर यूं कह रहे हैं नीलः कंठो यस्य, अब देख लीजिए ये समानाधिकरण है, नील भी वही कंठ भी वही। यदि इसको व्यधिकरण करना है तो फिर तो कंठे नीला यस्य, कंठे नीला शब्द बनाना पड़ेगा, कंठ में नील है जिसके, नीला रंग है जिसके, ये व्यधिकरण हो गया। तो इस तरह से यहाँ यंग वंग स्थानो यू में व्यधिकरण बहुब्री है। यूं कह रहे हैं यंग वंगो हो स्थानम स्थिति अनयो। ये स्थान शब्द जो है ना, भाव में जब लुट करेंगे तो स्थितिवाचक होगा। अनयो हाँ, अनयो ये जो षष्ठी है ये भी स्थान षष्ठी माननी पड़ेगी है। इयंग उंग की स्थिति ठहराव, स्थिति माने ठहराव। अच्छा, ये स्थान शब्द यदि अधिकरण में लुट कर दें तो क्या अर्थ निकलेगा? स्थान शब्द में लुट प्रत्यय को अधिकरण में बना दें तो ये क्या अर्थ बनेगा? भाव में लुट करते हैं तो स्थान का मतलब स्थिति, यहां पर अधिकरण में कर दें तो पता है क्या अर्थ होगा? स्थानीय अर्थ हो जाएगा, हैं? नहीं, इयंग वंग जिसके स्थान में होते हैं। तिष्ठन्ति यस्मिन तत् स्थानम, जिसमें कुछ ठहरता है। आदेश और स्थानीय होते हैं ना, दो चीज होती हैं, आदेश और स्थानीय। तो आदेश स्थानीय में आकर के ठहरता है, हैं? तो ये तो चलती रहती है ना, कारक भेद से अर्थ भेद। जैसे आसन शब्द का अर्थ बैठना अर्थ होता है, लेकिन अधिकरण में करें तो आसन का मतलब ये जो उपवेशनम, जो आपका आसन है बैठने का। शयन का मतलब सोना होता है, अधिकरण में करें तो शयन का मतलब जो ये शैया होती है या बिस्तर होता है उसको शयन कहेंगे। करण कारक में, अधिकरण में भाव नहीं आता था, अब तो भाव भी आ रहा है ना। जैसे शयन मानी बैठना, अधिकरण मानी बैठने का स्थान, सोने का स्थान,
और एक बात और होती है, जैसे बैठता है और बैठना, इन दोनों में भी अंतर। भाववाची शब्द है वो तो बैठना, और क्रियावाची शब्द है बैठता है। तो बैठता है और बैठना, सोता है और सोना, जाता है और जाना, खाता है और खाना, पढ़ता है और पढ़ना, इन दोनों में कुछ अंतर पता लगता है। पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, इनमें और पढ़ना, इनमें क्या अंतर है? हैं? कृदंत क्रिया, कृदंत भाववाची जो शब्द है ना, कृदंत जो भाववाची शब्द है, कृदंत और तिङंत। आप तो व्याकरण पढ़ते हो, इसलिए तिङंत और कृदंत का जो भेद है उसके द्वारा आप समझो। जो अनपढ़ लोग हैं, संस्कृत नहीं पढ़ते, व्याकरण नहीं पढ़ते, उनको तो केवल हम दूसरे ढंग से बताते हैं। बाकी आप लोगों को कृदंत और तिङंत ये शब्द सामने रख करके बताएंगे कि दो प्रकार के शब्द हैं धातु से जो बनते हैं, एक तिङंत और एक कृदंत। तो तिङंत शब्दों में तो ऐसा अर्थबोध होता है, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है। और कृदंत शब्दों में अर्थबोध होता है जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना। अब कृदंत शब्दों में जो अर्थबोध होता है वो भी क्रिया के रूप में होता है, तिङंत शब्दों में जो अर्थबोध होता है वो भी क्रिया के रूप में होता है। पर आप मस्तिष्क के द्वारा अपने दिमाग से उसको फील करो, अंतर क्या है। दोनों क्रिया को कह रहे हैं, तिङंत शब्द भी क्रिया को कह रहे हैं, कृदंत शब्द भी दो प्रकार के, एक क्रिया को कहने वाले और एक कारक को कहने वाले। कृदंत शब्द दो प्रकार के ना, एक क्रिया को कहने वाले, एक कारक को कहने वाले। तो कारक को कहने वाले तो ठीक है, हम समझते हैं, जैसे जाने वाला, खाने वाला, पढ़ने वाला, सोने वाला, या जैसे आसन शब्द है, जिसके ऊपर सोया जाता है, बैठा जाता है, और जिसके लिए दिया जाता है, जैसे दास गोगनो संप्रदाय ने जिसके लिए दिया जाता है या जिससे कोई चीज गिरती है। तो इस तरह से कारकवाची हो गए। तो कारकवाची तो कारक प्रधान अर्थ को देते हैं, क्रिया तो है वहां पर कारक अर्थ उसमें जुड़ा हुआ है। पर क्रियावाची कृदंत शब्द और क्रियावाची तिङंत शब्द, इनमें क्या फर्क है, उसको भेद करके देखना चाहिए। क्या है? तिङंत और कृदंत जो क्रियावाची शब्द है ना, उनमें फर्क है। और कृदंत जो कारकवाची है, वहां में झंझट नहीं होता समझने में कि इसका, वहां केवल फील करना होता है कारक के अर्थ का। पर तिङंत क्रिया और कृदंत क्रिया में क्या फर्क है, इसको समझने में थोड़ा सा देर लगती है। तिङंत क्रिया और कृदंत क्रिया में क्या फर्क है? बोलेंगे तो जैसे खाता है, हाँ, पीता है, ये तो तिङंत में हो गए। नहाता है। और कृदंत में बोलेंगे तो खाना, जाना। तो वो तो व्याख्या होगी आपकी, अकीन में ऐसे बोलते हैं। फिर इसको कैसे अलग करके कैसे बताओगे? अंतर इसमें। हाँ, और हम यूं कहें कि देवदत्त ने भोजन कर लिया, खा लिया, फिर कर लिया, तो फिर वो तिङंत क्रिया नहीं रहेगी क्या? इसको अलग करके देखना चाहिए, तिङंत क्रिया और कृदंत क्रिया। ये भी कृदंत क्रिया है, कृदंत क्रिया और तिङंत क्रिया। अंग्रेजी में कृदंत क्रिया को एक शब्द बोलते हैं इसके लिए एक अंग्रेजी वाले ये शब्द प्रयोग करते हैं, कृदंत क्रिया के वाची हैं ये। और यदि तिङंत क्रिया कहनी है तो वो क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। कृदंत क्रिया वर्बल नाउन, तिङंत क्रिया। और एक कृदंत क्रिया पता है, ये तो वर्बल नाउन की बात है, एक कृदंत क्रिया सत्री प्रत्यय के द्वारा भी कही जाती है। उस कृदंत क्रिया में और जो तिङंत क्रिया है उसमें क्या फर्क है, वो भी हमें सोचना चाहिए। तिङंत क्रिया और कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया जो है ना, कृदंत क्रिया इसके द्वारा कही जाती है, वर्बल नाउन। संस्कृत के हिसाब से देखोगे तो प्रत्येक
भाव में घयादि प्रत्यय, भावे घयादया, ल्युट। अलग करके यदि कहें तो मुख्य मुख्य प्रत्यय गिना रहा हूं, घयादि जैसे बहुत सारे हैं वैसे तो, कितना गिनाएं। वो सूत्र आ जाते होंगे ना, जैसे मैं लिखता हूं ये एरच रिदोर भा इदो भाविनोण कर्मव्यतिरिणच स्त्रियां द्विता कत्री टितोथुच यज्याच प्रक्षोनंग स्त्रियां कृतेन अप्रत्यात सिद्धबदादिव्यों पर्यायणोत्पत्ति शुणुच आक्रोशे नयनी। ये सारे शब्द जो है कृदंत क्रिया को बनाते हैं। ल्युट है, ये सारे शब्द किसको बनाते हैं? कृदंत क्रिया को बनाते हैं। और एक तिङंत क्रिया होती है, जो तिंग प्रत्यय अंत में आते हैं वो तिङंत क्रिया। और एक मैंने कह दिया, एक शब्द होते हैं कृदंत विशेषण शब्द। क्या होते हैं? कृदंत विशेषण। वो क्षत्रि शानच कानच क्वशु आदि से कहे जाते हैं, वो कृदंत विशेषण शब्द होते हैं, हमेशा विशेषण होते हैं वो। अंग्रेजी वाले उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, इसमें अंतर है। ये जो है इसको पार्टिसिपल कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। ये जो है वर्बल एडजेक्टिव है, वो वर्बल नाउन है। जैसे हम बोलते हैं ना, खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए हैं, ये सारे विशेषण शब्द होते हैं। हाँ, ये भी क्रियावाची शब्द हैं, इसलिए वर्बल शब्द यहां पर डाला है, वर्बल शब्द डाला है, क्रियावाची शब्द होते हैं ये भी। हैं? पहले बताया था एक बार तिङंत में तो मतलब एक एक क्षर से उत्तर दिया था। हाँ, और कृदंत में द्रव्य होता है पूरा। फिर भी जैसे वो है, मैंने गिरते हुए पत्ते को देखा, एक एक क्षण में ही गिर रहा है वो, फिर भी विशेषण है, पत्ते का विशेषण हो रहा है। ये गिरता हुआ जो है पत्ते का विशेषण हो रहा है यहाँ पर। देवदत्त जाता है, यहां देवदत्त विशेषण है, उसका अंतर देखिए। देवदत्त है गच्छति, इसमें जो है देवदत्त विशेषण है, किसका? गच्छति का क्या? गच्छ का। ये जो ती और देवदत्त तो एक ही है ना, कर्ता को कह रहा है। ती जो है देवदत्त को कह रहा है, कर्ता में आया ना, ये ती कर्ता में आया है, तो ये कर्ता को कह रहा है। और गच्छ क्रिया का विशेषण बन रहा है देवदत्त। देवदत्त कर्तृक गमन, ये अर्थ है। गमन की बजाय देवदत्त कर्तृक गमन क्रिया, देवदत्त कर्तृक एक एक क्षण में होने वाली गमन क्रिया, ऐसे बोलेंगे। देवदत्त कर्तृक एक एक क्षण में होने वाली गमन क्रिया। तो यहां तो ये विशेषण है, और वहां पर गच्छन्तम देवदत्तम पश्य, जब हम ये कह देते हैं
तो ये विशेषण बन गया है इसका। वहां तो देवदत्त विशेषण था गच्छ का, और यहां गच्छन्तम पूरा का पूरा देवदत्तम का विशेषण बन गया है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ये विशेषण है, और वो जो वर्बल नाउन है वो उस समय गमन, पठन, शयन ऐसे बोलेंगे तो वो विशेष, वो एक संज्ञा शब्द है, क्रिया संज्ञा, क्रिया प्रधान संज्ञा। इयंग वंग की स्थिति, ये स्थान शब्द जो है ये भाव में 3 प्रत्यय है। स्थिति है, घय प्रत्यय कहीं भाव में हो तो अलग अर्थ होगा, और कहीं अधिकरण में हो तो एकदम अलग अर्थ हो जाएगा। ये तो आप देख ही रहे हैं, लुट के विषय में तो देख ही लिया। लुट प्रत्यय जैसे शयन का मतलब बिस्तर, पदार्थ जिस पर सोते हैं, या खाट, चारपाई वगैरह। और यदि भाव में करोगे सोना, ये अर्थ है। और शेते तो ये तिङंत क्रिया हो गई, देवदत्त कर्तृक शयन, क्षण क्षण में होने वाली शयन क्रिया है। देवदत्ता भिन्न है, देवदत्ता भिन्न वर्तमान कालिक शयन क्रिया। इयंग वंग की स्थिति है जिस ई उ के स्थान में। ये जो है अनयो जो कह रहे हैं ना, ये षष्ठी के स्थान के अर्थ में षष्ठी करेंगे। इयंग वंग की स्थिति है जिस ई उ के स्थान में, ऐसे ई उ को इयंग वंग स्थानों कहेंगे। यही विशेषण हो गया ना। बहुब्रीहि समास हमेशा, ये जानते हैं, बहुब्रीहि समास हमेशा विशेषण बन जाया करता है। बहुब्रीहि समास हमेशा किसी दूसरे का विशेषण बनेगा। यहाँ किसका विशेषण है? इयंग वंग स्थानों, यू का विशेषण है। कैसे? ईऊ, इयंग वंग की स्थिति है जिस ईऊ के स्थान में, ऐसा ईऊ। ये विशेषण भेदक होता है, अलग कर देता है। तो इस विशेषण ने इस यू को किससे अलग किया? किससे अलग किया? जो नहीं है, जो ऐसा यू जिसके स्थान में इयंग वंग नहीं आता है, उस यू को अलग कर दिया इसने, हैं? तो पहले वाला सूत्र तो कहता था कि नदी संज्ञा नहीं होती, इसने कहा आम विभक्ति में विकल्प से नहीं होती। आम विभक्ति में, आम विभक्ति के परे रहते विकल्प से, पर सप्तमी है ये आमी, पर आम के परे रहते विकल्प से नहीं होती। जैसे उदाहरण है स्त्री आम। यू स्त्र्याख्यो नदी ने तो ये कहा था कि भाई स्त्री की आख्या वाला इकारांत उकारांत शब्द हो तो नदी संज्ञक होता है। ये इकारांत शब्द स्त्री के आख्या वाला है ना। नेंग वंग स्थानावस्त्री ने कहा कि जिस ई के स्थान में इयंग आता है उस इकारांत शब्द की नदी संज्ञा नहीं होती। इसने कहा विकल्प से नहीं होती, आम के पर रहते। जब नदी संज्ञा नहीं होगी, नदी संज्ञा नहीं होगी तो इयंग हो जाएगा चिष्णु धातु सूत्र से, श्रीयाम बन गया। और नदी संज्ञा हो जाएगी तो स्त्री से नुट, ह्रस्व नद्यापो, आम के आदि में, आम के आदि में नुट बैठ जाएगा। और न को रै से उत्तर, न को न, स्त्रीणाम बन जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे भ्रुआम भ्रूणाम दो रूप बन जाएंगे। हटकुपवांग। अस्त्री की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो ये जो नियम है वामी का, वो स्त्री शब्द को छोड़कर लगता है। ऊपर वाले सूत्र में भी अस्त्री का अर्थ क्या था? स्त्री शब्द को छोड़कर नेंग स्थान जो निषेध था ना, वो निषेध स्त्री को छोड़कर लगता है। निषेध का निषेध कर दिया। निषेध का निषेध पॉजिटिव हो जाता है। वहां पर जैसे मैथमेटिक्स में माइनस माइनस मिला दें तो माइनस को माइनस में गुणा करने से। अच्छा,
और माइनस को माइनस में प्लस करने से माइनस ही होगा। मैंने 100 रुपया ऋण लाया था और 1000 रुपया ऋण लाया तो 1100 रुपया ऋण ही होगा। और माइनस को माइनस में जोड़ें तब लेकिन जुड़ेगा तो जोड़ते से माइनस ही होगा। वैल्यू तो घटती है पर जोड़ते हैं उसको। माइनस माइनस 1000 माइनस 100 किए तो वो तो 1100 ही, लेकिन माइनस के होंगे बस ये हाँ सही बात है। वैल्यू घट जाती है पर उसके और होता तो ऐड ही है, शायद गुणा हो जाए। हाँ हाँ तो इसी तरह से दो निषेध जो हैं सीधे अर्थ को कहते हैं, हैं? और यूं कहते हैं कि 50 में से -10 घटाओ तो कितना हो गए? नहीं, मैंने ऐसे लिखा है। माइनस 10 घटाओ कहेंगे या -10 घटाओ, क्या कहना चाहते हैं आप? 10 घटाएंगे या -10 घटाएंगे? -10 -10 घटाएंगे मतलब +10 हो जाएगा। -10 भी कह रहे हैं और घटाओ भी कह रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं तब तो 60 उत्तर देते हैं। पचास में से -10 घटाओ तो कहते घटाते समय ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, है? और स्त्री में ये स्त्री शब्द में नहीं लगता, स्त्री शब्द से आगे संबोधन में सु आएगा और संबुद्धि के पर रहते इसकी नदी संज्ञा होकर अंबार्थ नद्योर ह्रस्वा हे स्त्री और एंग ह्रस्वात संबुद्धे से सु का, और इधर स्त्री नाम स्त्री आगे आम नुट आगम होकर के न कौन है, हे नहीं बोलते हैं, बस वही उठा करके प्रयोग कर देते हैं। जब हम किसी को पुकारते हैं अरे ऐसे करके बोलते हैं ना, हे राम ऐसे बोलते हैं ना, हे राम, हे कृष्ण मुझे बचाओ। तो ये गीति रस्वश्च और शेष घे सखी ये सूत्र बड़े विशेष हैं। इस सूत्र में गीति ह्रस्वश्च ऊपर से जो दीर्घ ईऊ था ना वो ह्रस्व कथन सामर्थ्य से यू जो है इसमें बदल जाएगा। यू का मतलब तो वहां पर तो ईऊ था और यहां पर यू का मतलब ह्रस्व ईऊ, तो लिख रहे हैं दीर्घस्य नदी संज्ञा वीता, ऊपर दीर्घ की नदी संज्ञा की गई है, ह्रस्व की प्राप्त नहीं होती, इसके लिए ये सूत्र घी संज्ञा का विधान कर रहा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, नेयंग स्थानावस्थी सूत्र है ना उससे प्रतिषेध कर दिया है पूरा। इयंग वंग की स्थिति है जिस यू के स्थान में उसका नदी संज्ञा का प्रतिषेध कर दिया, तो ये सूत्र कहता है उसकी विकल्प से मतलब स्त्री की आख्या वाला, ऊपर से स्त्री आख्याओं की भी अनुवृत्ति ला रहे हैं, स्त्री की आख्या वाला जो इयंग उवंग की स्थिति वाला ई ऊ हो